पेशवा बाजीराव खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के अधूरे सपने को साकार करने के लिए समाज में कई बदलाव किए और यही उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। वे सिंधे, साई और रघुनाथ राव जी के प्रबल समर्थक। नमस्कार साथियों, वैसे तो हमने बहुत सारे प्रतापी राजाओं की कहानियाँ सुनी है, लेकिन मैं आज लेकर आया हूँ इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे भारत का किंग मेकर कहा जाता है, खास करके मराठा साम्राज्य के लिए, जिनके नाम से मुगल तक कांपते थे। पेशवा बाजीराव के सबसे प्रिय मित्र और होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। तो चलिए जानते हैं इस महान योद्धा के बारे में, जिसे न सिर्फ युद्ध भूमि में बल्कि राजनीतिक मैदान में भी अपना छाप छोड़ा है। उन्होंने एक गैर सैनिक परिवार में पैदा होकर भी आपने किले के बारे में तो बहुत सुना होगा, उनके और जो मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर लेकर आए, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने छतरी का निर्माण कराया था। पेशवा बाजीराव खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के अधूरे सपने को साकार करने के लिए समाज में कई बदलाव किए और यही उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। बाजीराव के इस मिशन में उनके साथ हमेशा से एक महान योद्धा उनके साथ खड़ा रहा है, मल्हार राव होलकर। के मैदान में वे सिंधे, साई और रघुनाथ राव जी के प्रबल समर्थक थे, जो उनकी वीरता और निष्ठा का परिचय देता है। मल्हार राव होलकर एक ऐसा नाम जिसे आज इतिहास की किताबों में कम लेकिन युद्ध के किस्सों में ज़्यादा याद किया जाता है। वह वही वीर था जिनसे न केवल मुगल बल्कि राजपूत राजाओं तक खौफ खाते थे। इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब इन्हें भारत का किंग मेकर कहा गया। मल्हार राव होलकर जी का जन्म 16 मार्च 1693 पुणे जिले के हॉल गांव में हुआ था। उनकी वीरता और राजनीतिक सूझबूझ ने मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र से बाहर लाकर उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। निजाम के खिलाफ युद्ध के दौरान उनकी भेंट पेशवा बाजीराव से हुई। इस युद्ध में उन्होंने मराठाओं के साथ मिलकर ऐसा पराक्रम दिखाया कि युद्ध में मराठाओं की जीत हुई। यहीं से उनकी दोस्ती और विश्वास की कहानी शुरू हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा सेना हार के कगार पर खड़ी थी, तो भाऊ ने उन्हें अपने परिवारों और सैनिकों की रक्षा करने का आदेश दिया, तो उन्हें युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। इस दौरान उन्होंने कई तीर्थ स्थानों, उज्जैन, काशी को हमले से बचाने की भरपूर कोशिश की और आम नागरिकों को, लेकिन वह इसमें असफल रहे। यही बात उनकी मृत्यु 1766 तक अंदर ही अंदर दुख देती रही। इसके बाद इतिहास में प्रवेश करती है उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने इंदौर का कमान अपने हाथों में लिया और एक ऐसा शासन चलाया जिसे लोग आज भी देवी का राज कहते हैं। उस दौर में जब मजदूरों के पर अत्याचार हो रहा था, दलितों के साथ अन्याय और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, तब अहिल्याबाई ने इन सभी कुरीतियों को चुनौती दी। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया, कुआं, धर्मशाला और यात्रियों को ठहरने की जगह बनवाई। उन्होंने साबित कर दिया कि राज करने के लिए तलवार नहीं बल्कि सेवा और न्याय ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण करवाया। कहा जाता है इसमें 5 पटल वाली मूर्तियां और दीवारों में ऐसी रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक समझा ना जा सका। तो दोस्तों, ये थी पेशवा बाजीराव के सबसे करीबी मित्र और होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर की कहानी, जिन्होंने अकेले अपने दम पर नया राजवंश खड़ा किया, मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया और इतिहास के पन्नों में ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा राजा थे जो युद्ध भूमि में भी महान था और राजनीति में भी दूरदर्शी। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।